नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। कांवड़ यात्रा को लेकर के जो आदेश यूपी सरकार की ओर से जारी किया गया है, इस पर लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। तमाम विपक्षी दल के नेता या तो झूठा नैरेटिव सेट कर रहे हैं या फिर ये कह रहे हैं कि ये जो योगी सरकार की ओर से फैसला लिया गया है वो तानाशाही रवैया है और इसे हिटलर शाही रवैया भी करार दे रहे हैं। तो दूसरी ओर खुद इस फैसले का समर्थन आम जनता करती हुई नजर आ रही है। जो कांवड़ यात्री होते हैं वो इस फैसले का समर्थन करती हुई नजर आ रही है और उनका ये कहना है कि सीएम योगी का ये फैसला बहुत सही है, जिससे हमें लोगों की पहचान होगी और हमें इस फैसले को लेकर के किसी भी तरीके की कोई भी असहमति नहीं है। आपको बता दें, इस बीच कई सारे वीडियो क्लिप्स सामने आए हैं जहां पर आम जनता योगी सरकार के इस फैसले की सराहना करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, दरअसल 22 जुलाई से श्रावण मास की शुरुआत हो जाएगी और इसी तारीख से जो तमाम कांवड़ यात्रियां हैं वो विभिन्न पवित्र नदियों के जल को लेकर के हजारों किलोमीटर यात्रा करेंगे और उसके बाद जलाभिषेक करेंगे शिवलिंग का। लेकिन इस बीच जिस तरीके से ये बड़ा फैसला सामने आया योगी सरकार की ओर से कि तमाम जो होटल्स है, रेस्टोरेंट है, उनके मालिकों को, उनके ओनर को एक नेम प्लेट लगाना होगा और उसमें ये दुकान किसके नाम से चल रही है ये नाम बताना होगा। इसको लेकर के लगातार सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। ऐसे में आम जनता का समर्थन भी सीधे सरकार की ओर दिखता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें, मुजफ्फरनगर हो या फिर हरिद्वार हो, तमाम आम जनता जो है वो योगी सरकार के इस फैसले की तारीफ कर रही है। एक शख्स ने तो बाकायदा इस फैसले की तारीफ करते हुए सीधे तौर पर योगी सरकार की सराहना की और ये तक कह दिया कि अब हमें साफ दिखाई देगा कि कौन सी दुकान किसकी है, फिर उसके बाद हमारी मर्जी कि हम उसकी दुकान से कुछ खरीदना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि नाम बदलने का अगर इतना ही शौक है तो हमारी तरह पंडित बन जाइए, फिर देखिए कि कैसे आपकी दुकान खूब चलेगी। भोले पहले ये चीजें होती थी कि हम कहीं भी भोजन कर लेते थे, भोला बड़ा भोला होता है, सब पे विश्वास करता है। अब जाके योगी जी का जो ये फैसला है, इससे लोगों को सर्टिफिकेशन मिल रहा है कि हाँ ये दुकान उसकी है, ये इसकी है। अब इसमें भोले की मर्जी है वो किसकी दुकान पे जाके खाएगा, किसकी पे नहीं खाएगा। बट ये चीज बहुत अच्छी लगी कि सब लोगों का परिचय और चरित्र सामने रहे कि दुकान पे नाम लिखा है, तो भोलों के लिए पहचानने में आसानी रहेगी। हालांकि कुछ लोग इस पर राजनीति करके कह रहे हैं कि आदेश ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे गलत मैसेज नहीं, अगर अपना नाम बताने से समाज में गलत मैसेज जा रहा है तो फिर नाम गलत है आपका, मैं तो ये मानता हूँ। अगर नाम सही है, मैं कहता हूँ मैं हर्षित पाराशर हूँ, मैं तो मेरी दुकान के बाहर बड़ा बड़ा लिखूंगा, बढ़िया पकवान बेचूंगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को दिक्कत है तो फिर नाम बदलो, मेरी तरह पंडित जी लगाओ नाम के आगे, बढ़िया दुकान चलेगी। बोलो हर हर महादेव। बोले अभी समय की अभाव है और हमें अलवर निकलना है तो हम चलते हैं। ऐसे ठीक है, मैं उसको ठीक मानता हूँ, क्योंकि देखो कोई भी धर्म गंदा नहीं है, हर एक धर्म में सही है, अपनी जगह सही है, पर उस हर एक धर्म में गंदे इंसान होते हैं और वो अपनी तरफ से धर्म को बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन गंदे इंसानों से बचाने के लिए यह आदेश मेरे लिए सही है, हमारे लिए सही है। भाई राजनीति का आदेश है, अगर कोई हमारे साथ ऐसे कर दे गड़बड़ तो फिर वो क्या कहेंगे वो लोग जो इसे गलत बता रहे हैं। ठीक बात है ना। इस बीच एक और वीडियो भी सामने आया है जो कि बुलंदशहर का है, जहां पर कई सारे फल विक्रेताओं और ठेले वालों से बात की गई तो ये पता चला कि उन्होंने अभी अपने दुकान के आगे अपना नाम नहीं लिखा, क्योंकि उनका ये कहना है कि प्रशासन की ओर से कोई भी पुलिस अधिकारी या फिर कोई भी अधिकारी यहां पर नहीं आया जिसने हमें ये बताया हो कि योगी सरकार ने यह फरमान जारी किया है जहां पर तमाम होटल्स, दुकान, ठेला के आगे अपना नाम लिखना होगा। जिसको लेकर के आप खुद सुनिए कि आखिर इन दुकान के जो संचालक हैं उनका क्या कहना है। वो कह रहे हैं साफ कि हमारे पास कोई अधिकारी नहीं आए हैं जिन्होंने हमें ये बताया हो या फिर इस आदेश का कोई पालन करवा रहा हो। आपने जो फलों की ठेली लगा रखी है, ये नाम लिखना चाहिए था और आपको पता है कि लिखना चाहिए? हाँ, लिखना चाहिए। अब जब तक वो जानकारी नहीं थी, अब जानकारी मिल गई। तो अभी तक कोई अधिकारी आपके पास आया था कि आपको नाम लिखना चाहिए? नहीं। अभी किसी ने कुछ नहीं कहा?
अच्छा, अभी तक आपने नाम नहीं लिखा है, जो आप फल बेच रहे हैं अपना नाम नहीं लिखा है, तो क्या वजह है, क्यों नहीं लिखा है आपने नाम? हमें बताया ही नहीं किसी ने। अभी तक कोई अधिकारी आपसे इस बात को कहने के लिए आया है या नहीं? जी नहीं। नहीं आया? नहीं। ये कौन सी जगह है? ये शिकारपुर रोड है। नहीं, कौन सा कस्बा है? कस्बा पहासू है, शिकारपुर रोड है। क्या वजह है? सर कोई अभी अधिकारी आया नहीं हमसे कहने, रेस नहीं लगाया। आपको पता नहीं कि आदेश आया हुआ है? अभी तक कोई अधिकारी आपसे कहने नहीं आया? नहीं सर, अभी आपकी तो जो थैली है वो पुलिस चौकी के पास ही लगी हुई है, तभी भी कोई नहीं आया? नहीं, अभी नहीं आया। ये बताइए कि आपके यहाँ से कस्बा पहासू से कावड़ निकलती हैं क्या? हाँ जी, अनुपसर छोटी काशी बोलते हैं। यहाँ से लाखों कावड़ जाती है हर साल, और मथुरा, वृंदावन, नौझील, वाजना, खैर, टप्पल, जट्टारी, ये इधर जाती हैं। नाम नहीं लिखा है। यहाँ कोई कानून का जो योगी जी ने फरमान निकाला उसका कोई भी पालन नहीं हुआ है। ना यहाँ कोई अधिकारी आया है, ना किसी पर कोई दबाव बनाया, ना किसी से कुछ कहा है। कोई बात मानने को तैयार नहीं है। किसी अधिकारी ने कोई सूचना नहीं दी, ना कोई मेरे पास आया और ना कोई ठेले वाले पे आया। अभी नहीं मिला। किसी अधिकारी ने आपसे कुछ बोला नहीं है? नहीं। कौन सी जगह है ये अलीगढ़ अड्डा। कौन सा कस्बा है, क्या है? पहासू। यहीं पर आप लगाते हैं? नहीं बोला। तो आप अभी तक कोई मतलब आपने कोई नहीं लगाया है यहाँ? क्या नाम है? कोई आदेश नहीं मिला आपको? ना, जब लगाते हैं, जब कावड़ चलती है तो अपने नीचे बैठ जाते हैं ना पे। ऐसे ही लगती रहती है? हाँ, नीचे जमीन पे बैठ जाते हैं ना पे, जब कावड़ का टाइम होता है। हमारे पास कोई आया नहीं। कोई अधिकारी आपसे ये कहने नहीं आया कि आप? जी नहीं। अभी तक आपने नाम नहीं लिखा है? नहीं। ये कौन सी जगह है? ये सोमनर और पहासू। यहीं पर देखते आ रहे हैं? जी हाँ। जब कावड़ वाले चलते हैं तब भी ऐसे ही देखते रहते नहीं हैं? नहीं, पीछे कर लेते हैं बिल्कुल। नहीं, नाम लिखते हैं तब भी या नहीं लिखते? नहीं, पहले तो कभी नहीं लिखेंगे। आपको बता दें, जिस तरीके से योगी सरकार की ओर से यह फरमान जारी किया गया है, जाहिर तौर पर तमाम जो विपक्षी दल है, फिर चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, अखिलेश यादव हो, कांग्रेस पार्टी हो, तमाम लोग इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और इसकी तुलना सीधे तौर पर हिटलर शाही फैसले से कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इससे भेदभाव बढ़ेगा। तो वही एक कदम आगे जाकर के आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह तो इसे पिछड़ा और दलितों से जोड़ देते हैं, छुआछूत तक बता देते हैं, और कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो कि सीधे तौर पर इसे ये कह रहे हैं कि ये बहिष्कार किया जाने वाला संकेत दे रहा है। लेकिन अगर हम स्पष्ट तौर से फैसले पर नजर डालें तो यहाँ पर योगी सरकार की ओर से ये कहा गया है कि तमाम जो ठेला हो, रेस्टोरेंट हो, होटल्स हो, कैफे हो, उन्हें बस अपने दुकान के आगे अपने संचालक का नाम लिखना है, ओनर का नाम लिखना है कि आखिर ये दुकान कौन चला रहा है, जिससे कि जो कांवड़ यात्री होते हैं उन्हें किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई असुविधा ना हो। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा के दौरान जितने भी श्रद्धालु इसका पालन करते हैं वो बाकायदा पवित्रता के साथ इसका पालन करते हैं और ऐसे में वो किसी भी तरीके की अस्वच्छता हो इस चीज को देखना पसंद नहीं करेंगे, जिसकी वजह से इस तरीके का निर्णय लिया गया है, इस तरीके का फैसला लिया गया है और अब इस फैसले पर आम जनता भी अपनी सहमति देते हुए नजर आ रही है और स्पष्ट तौर से ये कह रही है कि योगी सरकार की ओर से ये जो फैसला उठाया गया है वो पूरी तरीके से सही है और इस फैसले का वो समर्थन करते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।